साथियों, जय श्री हरि, जय सनातन। हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक महापुरुषों और ऋषियों मुनियों ने ऐसे ऐसे महान और अद्भुत और अकल्पनीय कार्य किए हैं जिसे सुनकर आज का आधुनिक विज्ञान आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी ही महान आत्माओं में से एक ऋषि विश्वामित्र हमारे सनातन धर्म में हुआ करते थे। आज हम ऋषि विश्वामित्र द्वारा किए गए एक ऐसे ही आश्चर्यजनक कार्य का वर्णन इस प्रस्तुति के माध्यम से करेंगे। साथियों, यह प्रस्तुति महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के बालकांड में लिखते हैं कि सूर्यवंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत, जिन्हें हम त्रिशंकु के नाम से भी जानते हैं, ये प्रभु श्री राम जी के पूर्वज हैं। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंपकर स्वयं को भगवान की भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर दिया। सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग जाने के योग्य थी, परंतु वह चाहते थे कि वह सशरीर स्वर्ग जाएं। अपनी इस इच्छा के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को यथोचित यज्ञ करने का प्रार्थना किया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें यह तर्क देते हुए यज्ञ करने से मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग में प्रवेश और वहाँ निवास प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को यज्ञ कराने के लिए धन का प्रलोभन और प्रसिद्धि का लालच दिया, जिसे सुनकर शक्ति को क्रोध आ गया और शक्ति ने उन्हें त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। अब त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां त्रिशंकु की मुलाकात ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनसे उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। उस समय ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंदिता रखते थे और ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग की तरफ ऊपर की ओर जाने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्गलोक में खलबली मच गई। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया और वापस पृथ्वी की तरफ भेज दिया। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप बल का प्रयोग करके त्रिशंकु को गिरने से रोक दिया, जिससे त्रिशंकु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही लटक गए। त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से सहायता के लिए प्रार्थना किया, जिससे ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप मुक्त करके इस नए स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु, जो वापस श्राप से मुक्त होते ही दोबारा सत्यव्रत बन गए। ऋषि विश्वामित्र ने सत्यव्रत को अपने द्वारा निर्मित स्वर्ग का राजा इंद्र और सत्यव्रत को इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, जिससे चिंतित देवता ऋषि विश्वामित्र के पास आए और बोले। उन्होंने सशरीर स्वर्ग में प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश से रोका था। ऋषि विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत हो गए, लेकिन अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने का धर्म संकट था। ऐसे समय ऋषि विश्वामित्र ने देवताओं के साथ एक समझौता किया कि वह अपनी तपस्या को रोक देंगे, परंतु देवता सत्यव्रत को उनके द्वारा निर्मित स्वर्ग में रहने देंगे और वह सत्यव्रत को भी निर्देशित कर देंगे कि वह भी इंद्र के आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। साथियों, हमारे ऋषि मुनियों के अंदर इतना तपस्या की शक्ति थी कि वह कुछ भी कर सकते थे। ऋषि वशिष्ठ भी यह कार्य कर सकने में सामर्थ्य थे, परंतु उन्होंने
यह कार्य अप्राकृतिक होने के कारण मना कर दिया। दूसरी तरफ देवताओं को यह भली प्रकार से ज्ञात था कि यदि ऋषि विश्वामित्र को किसी प्रकार से रोका नहीं गया तो वह नए स्वर्ग का राजा इंद्र सत्यव्रत को बना देंगे और शक्तियां भी वास्तविक इंद्र से अधिक प्रदान कर देंगे। साथियों, यह सामर्थ्य केवल और केवल सनातन धर्म में ही है। आज के आधुनिक विज्ञान के लिए यह कार्य कर पाना संभव नहीं है। कुछ देशों ने कृत्रिम सूर्य बनाए हैं और कृत्रिम बादल भी बनाए हैं, पर वास्तविक सूर्य और बादल से ये कृत्रिम मानव निर्मित सूर्य और बादल अत्यंत कमजोर हैं। यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, आपके कमेंट से मुझे शक्ति मिलती है और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनकर मुझे अनुग्रहित करें। घंटी को अवश्य दबाइएगा जिससे परब्रह्म भक्ति सागर की प्रत्येक प्रस्तुत आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। जय सनातन, जय श्री हरि।